आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो आज की बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, एक्सीडेंट होने पर अब मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। पीएम मोदी जल्द लॉन्च करने वाले हैं नई योजना। आयुष्मान कार्ड और पीएम जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मोदी सरकार की कुछ ऐसी योजना जो है संकट की घड़ी में बड़े काम की साबित हो रही है। जल्दी जो है पीएम मोदी एक और बड़े काम की योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना से सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वह इस योजना के तहत अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और कोई घायल हो जाता है तो तुरंत 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज जो है उसे मिल पाएगा। वही एक्सीडेंट की तारीख से अगले 7 दिनों तक इस योजना के जरिए इलाज कराया जा सकता है। माना जा रहा है दोस्तों कि इस स्कीम के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहाँ पर जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम मोदी जल्द ही पूरे देश में इस योजना को लागू करने वाले हैं। वह राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की वार्षिक बैठक के बाद उन्होंने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि ये योजना जो है सड़क दुर्घटनाओं में समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने से होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से लाई गई है। अगली खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, स्लीपर बसों में हुए हादसों को लेकर मोदी सरकार सख्त हो गई है। अभी कदम सरकार जो उठाने जा रही है। दरअसल पिछले साल स्लीपर बसों से जुड़ी 6 बड़ी घटनाओं में 145 लोगों की जान जाने के बाद केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। सरकार जल्द ही स्लीपर बसों के निर्माण केवल ऑटोमोबाइल्स कंपनियों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही करवा सकती है। साथ ही अभी मौजूदा जो यहाँ पर स्लीपर बसें जो है उनको भी जो है नए सुरक्षा मानकों के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। वह केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्लीपर बस के संचालन में अग्नि सुरक्षा प्रणाली, हथौड़ा के साथ आपातकालीन निकासी द्वारा आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और चालक उन्नीदपन चेतावनी प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि हाल में हुई घटनाएं उन्हें यहाँ पर इन्हीं प्रमुख कारणों के कारण जो है हुई है, जिनमें बसों में ज्वलनशील आंतरिक सामग्री, अवरुद्ध निकास द्वारी और आपातकालीन खिड़कियों का न होना ये एक्सीडेंट का कारण था। तो सरकार जो है ये काम कर रही है। अगली खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड धारकों को बड़ा झटका। देखिए 1.5 गुना महंगा हुआ है पीवीसी बनाना। आधार कार्ड से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई दोस्तों। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण जो है UIDAI जो है उसने पीवीसी आधार कार्ड की फीस बढ़ा दी है। अब एटीएम जैसे दिखने वाले प्लास्टिक पीवीसी आधार कार्ड के लिए लोगों को 50 की जगह 75 रुपए चुकाने होंगे। नई दरें जो है लागू कर दी गई है दोस्तों। हालांकि कार्ड ऑर्डर करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। वही UIDAI उदय ने यहाँ पर कहा है कि बढ़ी हुई फीस में टैक्स और डिलीवरी चार्ज शामिल है। वर्ष 2020 में पीवीसी आधार कार्ड सेवा शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब इसकी कीमतों में इजाफा किया गया है। वही पीवीसी आधार कार्ड प्लास्टिक का बना होता है जो कागज वाले आधार कार्ड की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ होता है और आसानी से खराब जो है वो नहीं होता। इसमें जो है कई अतिरिक्त सुरक्षा फीचर भी होते हैं। ये रेगुलर आधार कार्ड, लेटर व ई आधार की तरह जो है पूरी तरह मान्य है। तो अगर आप भी पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको माय आधार पोर्टल पर जाना होगा। माय आधार ऐप के जरिए ऑर्डर जो है आप कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो जल्दी जो है मोबाइल इस्तेमाल करना हो सकता है महंगा। टेलीकॉम कंपनियों का टैरिफ 15% बढ़ाने की है तैयारी। दोस्तों टेलीकॉम कंपनियां रेवेन्यू में ग्रोथ बढ़ाने के लिए टैरिफ में जून 2026 तक 15% तक की बढ़ोतरी की योजना बनाई हुई है। दरअसल बात हुई दोस्तों कि जल्दी देश में मोबाइल टैरिफ महंगा हो सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने रेवेन्यू में ग्रोथ बढ़ाने के लिए टैरिफ में 15% तक की बढ़ोतरी की योजना बनाई है। इससे टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 2027 में दुगने से अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। वही पिछली बार लगभग 2 वर्ष पहले जो है मोबाइल टैरिफ बढ़ाया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट में जो है जेफरीज के एनालिसिस के हवाले से बताया गया कि इस वर्ष की पहली तिमाही में जियो के प्रस्तावित जो IPO जो है उससे जो है इस सेक्टर का वैल्यूएशन बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 2 वर्षों बाद मोबाइल टैरिफ को जून में 15% तक बढ़ाया जा सकता है। वह देश में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ पोस्टपेड कनेक्शन और डेटा इस्तेमाल में बढ़ोतरी से मोबाइल सब्सक्राइबर्स से मिलने वाला जो ARPU जो है वो भी बढ़ सकता है। तो ये अपडेट है दोस्तों। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो अब स्मार्ट टीवी खरीदना भी होगा महंगा। इन 2 कारणों से बढ़ सकते हैं दाम।
दोस्तों, मेमोरी चिप की कमी के कारण स्मार्टफोन और टीवी के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल मेमोरी चिप की कमी से इनके दामों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल अगर आप स्मार्ट टीवी समेत दूसरे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं तो अभी खरीद लीजिए, क्योंकि आने वाले महीनों में जो है इसके दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग के सीईओ ने कहा है कि मेमोरी चिप्स में कमी का असर जो है उसके असर से कोई भी कंपनी बची नहीं है, क्योंकि सैमसंग समेत कई कंपनियां अपने महंगे मॉडल्स में मेमोरी चिप का काफ़ी इस्तेमाल करती है। इसलिए स्मार्ट टीवी बनाने की लागत बढ़ गई है। इसका सीधा असर जो है प्रोडक्ट की कीमतों पर पड़ेगा। वह स्मार्ट टीवी महंगे होने के पीछे केवल मेमोरी चिप का ही एकमात्र कारण नहीं है। पिछले कई समय से एलईडी पैनल बनाने वाली कंपनियों को भी जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जो कंपनियां जो है कई चाइनीज मैन्युफैक्चर ने लेबर कास्ट कम करने के लिए जो अगले महीने से अपने जो ऑपरेशन सस्पेंड करने की तैयारी यहाँ पर की है। इससे जो बाजार में कम एलईडी पैनल उपलब्ध होंगे, इससे इनकी मांग बढ़ेगी। एक बार फिर स्मार्ट टीवी कंपनियां के इनके दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है कई कंपनियां स्टॉक भरकर भी बैठ गई है, जिससे मार्केट में इसकी कमी होना लाजमी है। दोस्तों, रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जनवरी से जो है टीवी पैनल के प्राइस बढ़ने लगेंगे। 32, 43, 55 और 65 इंच के पैनल महंगे हो जाएंगे। फरवरी में प्रोडक्शन बंद होने से जो है दाम और ऊपर जा सकते हैं। बता दें आपको कि दुनिया भर में लगभग 95% टीवी में एलसीडी पैनल यूज होता है। ऐसे में अगर दाम में जरा भी बढ़ोतरी होती है तो इसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ना तय है। दोस्तों, तो ये कुछ अपडेट्स है दोस्तों, आज की खबरें हैं। आपको आज की सबसे अच्छी खबर कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए जान लेते हैं आज का मौसम समाचार। तो दोस्तों, देश भर में मौसम में बदलाव का दौर जारी है। तो उत्तर भारत में जो है शीतलहर का कहर जारी है। आगामी 24 घंटों में देश के ज्यादातर राज्यों में शीतलहर की स्थिति में बढ़ोतरी होने के आसार जताए गए हैं। तो मौसम विभाग ने जो है आने वाले दिनों में जो है उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश की बात कही है। हल्की बारिश से जो है लोगों को जो है हल्की बारिश से ठंड का एहसास जो है ज़्यादा होगा, यानी ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये अपडेट्स थे दोस्तों आज के। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह की खबरें आपको मिलती रहे। धन्यवाद।